अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 2 को ही हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, लॉजिक गेट्स को। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने लॉजिक गेट्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने बेसिक गेट्स को स्टडी किया था जो हमारे पास थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। हमने देखा था कि इन गेट्स को हम आईसीज़ की मदद से किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, और उन आईसीज़ का नंबर क्या है, उन आईसीज़ की पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम कहाँ पर वोल्टेज सप्लाई देंगे और कहाँ पर हमें ग्राउंड करना पड़ेगा। और उन आईसीज़ का नंबर भी मैंने आपको कहा था, ये आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको प्रैक्टिकल में कोई मसला ना हो। उसके बाद हमने जो रिमेनिंग गेट्स हैं हमारे पास, उन्हें हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स का, जिसमें हम रिमेनिंग जो गेट्स थे हमारे पास, नैंड गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम नैंड गेट को डिस्कस करेंगे कि नैंड गेट हमारे पास क्या होता है। ये गेट हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है डिस्क्रीट कंपोनेंट को यूज़ करते हुए। उसमें हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि जो डिस्क्रीट कंपोनेंट की मदद से हम नैंड गेट को सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमने एंड गेट का अलग डिस्क्रीट कंपोनेंट की मदद से सर्किट बनाया था और नॉट गेट का अलग डिस्क्रीट कंपोनेंट की मदद से सर्किट बनाया था। फिर मैंने आपको कहा था कि एंड गेट की जो आउटपुट है उससे आप नैंड गेट की नॉट गेट की इनपुट बना दें। तो जो आपको यहाँ से नॉट गेट से आउटपुट मिलेगी वो नैंड गेट की आउटपुट होगी। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। नैंड गेट क्या होता है, यहाँ पर एंड गेट के आगे अगर हम इन्वर्टर लगा दें तो हमारे पास बनता है नैंड गेट। उसी तरीके से मैं इसका सिंबल ड्रॉ करूँगी। देखिए, सबसे पहले मैंने एंड गेट लिखा हुआ है, उसके बाद नॉट गेट है और इज इक्वल टू नैंड गेट। तो एंड गेट का सिंबल ये वाला हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, नॉट गेट का सिंबल हमने पढ़ा है ये वाला। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ इस एंड गेट के आगे आप ये बबल यूज़ कर लें। ठीक है, ये देखें एंड गेट है और इसके आगे ये बबल बेसिकली किसको शो करता है, कॉम्प्लीमेंट को शो करता है, इन्वर्ट वैल्यू को शो करता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इसकी इनपुट्स थी जो हमें मिली किससे, एंड गेट से। सिंपल, ए बी हमारे पास इनपुट है और आउटपुट में ए डॉट बी आ जाएगा और ए एंड बी। और इसी तरीके से जब वो आगे जाएगा इन्वर्टर के पास तो इन्वर्टर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ऊपर मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए बी बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो जब हमने यहाँ पर लिखना है नैंड गेट में ये वाला जो सिंबल है ए बी, तो आगे जब ए डॉट बी आएगा या ए एंड बी आएगा तो उसके आगे आपने ये बार लगा देना है, क्योंकि ये इन्वर्ट हो के वैल्यू मिल रही है। तो मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू ए एंड बी और ऊपर बार का साइन आएगा लाजमी। एनी वन ऑफ द ज़ीरो, डेफिनेशन इसकी क्या है, एनी वन ऑफ द ज़ीरो इनपुट गिव आउटपुट इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर आपके पास इनपुट 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई इन सारी इनपुट्स में से क्या कोई ऐसी इनपुट है जो ज़ीरो है। अगर ज़ीरो है तो आप उसको 1 कंसीडर इनपुट कोई भी इनपुट अगर ज़ीरो है तो आप वहाँ पर आउटपुट की जगह 1 लगाएंगे। मतलब कोई भी एक इनपुट अगर ज़ीरो है तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। देखें, इसका जो ट्रुथ टेबल है उसको वेरीफाई करते हैं हम। ए और बी 2 इनपुट्स हैं। मैंने कहा था नैंड गेट एंड गेट का
इन्वर्स है, मीन्स उसके आगे हम इन्वर्टर लगा देते हैं। तो ये एंड गेट की आउटपुट भी मैंने इसीलिए लिखी हुई है, और आगे है नैंड गेट की आउटपुट। ए बी हमारे पास 0 0 0 था, एंड गेट में 0 1 0 था, 1 0 0 था, 1 1 1 था। ये वाला जो टेबल है, इतना टेबल ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था एंड गेट के टॉपिक में। अब एंड गेट से हमें आउटपुट मिली 0 0 0 1, और एंड गेट के आगे ही हमने इन्वर्टर लगाया हुआ है। अगर आप इसमें देखें, इस पॉइंट में एंड गेट के आगे ही हमने इन्वर्टर लगाया। तो अगर मैं इन्वर्टर लगा लूँ तो जहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है ये मुझे मिलेगा 1, और जहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू 0 में। तो ये मुझे मिल गई किसकी आउटपुट, नैंड गेट की आउटपुट। इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, इसकी आईसी जो है वो है 7400। 7400 को यूज़ करते हुए आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे नैंड गेट का, और आप यहाँ से आउटपुट को, और ये जो ट्रुथ टेबल है नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, ये वाला कॉलम आप वेरीफाई करेंगे किन इनपुट्स के साथ, इन दो इनपुट्स के साथ, ए और बी के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। याद रहे कि यहाँ पर मैंने इनपुट और आउटपुट नहीं लिखा। अब आपको खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि कहाँ पर इनपुट है और कहाँ पर आउटपुट है। जैसे मैंने सिंबल में यहाँ बनाया हुआ है कि ए और बी इनपुट है और एक आउटपुट है, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर आईसी के अंदर बनाया हुआ है। सबसे पहले 14 को आप वीसीसी प्रोवाइड कर दें और 7 को ग्राउंड कर दें। ये दो टर्म तो पिंस हो गई। बाकी हम देखते हैं कि इस आईसी के अंदर 4 गेट्स लगे हुए हैं, नैंड गेट, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट एंड फोर्थ गेट। फर्स्ट वाला जो गेट है वो लगा हुआ है 1 2 और 3 के दरमियान, और 3 के ऊपर आउटपुट है, बाकी 2 के ऊपर इनपुट है। सेकंड वाला गेट लगा हुआ है 4 5 और 6 पर, 6 पर आउटपुट है, बाकी 2 पर इनपुट है। इसी तरीके से जो थर्ड वाला गेट है वो लगा हुआ है 8 9 और 10 के ऊपर, 8 पर आउटपुट है, बाकी 2 पर इनपुट है। नेक्स्ट जो लास्ट गेट है वो लगा हुआ है 11 12 और 13 के ऊपर, 11 के ऊपर आउटपुट है, बाकी 2 के ऊपर इनपुट है। इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, आप इन चारों में से कोई सा भी एक नैंड गेट चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 4 5 6 वाला किया, तो मैं 6 के ऊपर क्योंकि आउटपुट है एलईडी लगाऊंगी, और 5 और 4 के ऊपर मैं क्या दूंगी, ये वाली इनपुट्स दूंगी, ए और बी वाली इनपुट्स दूंगी। तो मुझे जो आउटपुट है वो 6 पर एलईडी की मदद से मिल जाएगी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो गेट है उसे डिस्कस करेंगे, नॉर गेट को। नॉर गेट बेसिकली क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी। और गेट के आगे अगर हम नॉट गेट लगा दें तो ये नॉर गेट बनता है। जिस तरीके से मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसी तरीके से मैंने इसी के नीचे इसके सिंबल मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले और गेट है, उसके आगे नॉट गेट लगा दें तो ये बन जाएगा नॉर गेट। मीन्स और गेट के आगे आप बबल लगा दें तो नॉर गेट बन जाएगा। मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, x = a प्लस b हम पहले लिखते थे और में, और क्योंकि इन्वर्टर आ गया है तो ये इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। मीन्स a और b का कम्प्लीमेंट, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। डिफ़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं हम इसे, एनी वन ऑफ द इनपुट इज इक्वल टू 1। अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट हमारे पास 0 हो जाएगी। इसको ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करते हैं। देखें ये दो हमारे पास इनपुट्स हैं, ए और बी। और गेट का मैंने आपको बताया कि और गेट का इन्वर्स होता है नॉर, तो ये मैंने और गेट की आउटपुट लिखी हुई है। ये है मेरे पास नॉर गेट की आउटपुट। तो ए और बी में 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट में हमने देखा था कोई भी एक इनपुट 1 हो तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। तो ये देखें ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है। नॉर मीन्स और के आगे जब हम इन्वर्टर लगा देंगे तो ये पूरी वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दें, 1 है 0 कर दें, 1 है 0 कर दें, 1 है 0 कर दें।
आपके पास आउटपुट आ चुकी है नॉर की। अब इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं नॉर गेट को? नॉर गेट को हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं यूजिंग IC 7402। ये नंबर आपने याद रखना है। अब सबसे पहले इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो बाकी वाली IC से डिफरेंट है। नो डाउट इसके अंदर भी 4 गेट हैं, लेकिन इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन बाकियों से चेंज है। सबसे पहले 7 को आप ग्राउंड ही करेंगे, 14 को आप VCC देंगे। नंबरिंग उसी तरीके से करनी है, अप से डाउनवर्ड। याद रहे ये वाली साइड आपके पास होनी चाहिए फ्रंट वाली साइड पर। फिर यहाँ से जो नंबरिंग है आप ऊपर की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला गेट लगा हुआ है वो लगा हुआ है 1, 2 और 3 के दरमियान। अब हमने 1 पर आउटपुट ली हुई है और 2 और 3 के ऊपर इनपुट है, जबकि बाकी अब तक जितनी भी ICs आई हैं उसमें 3 के ऊपर आउटपुट है, बाकी 1 और 2 के ऊपर इनपुट है। अब इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। 4, 5 और 6 के दरमियान सेकंड गेट है, लेकिन 4 पर अब आउटपुट है। इसी तरीके से 8, 9 और 10 के दरमियान है नेक्स्ट थर्ड वाला गेट। जो आउटपुट है वो 10 के ऊपर है, 11, 12 और 13 के ऊपर है। नेक्स्ट 13 के ऊपर हमारे पास आउटपुट है, बाकी 12 और 11 के ऊपर इनपुट है। अब इस पूरी IC में से आप कोई भी एक गेट चूज़ कर लो, जैसे 1, 2, 3 वाला चूज़ कर लिया है तो 1 के ऊपर क्योंकि आउटपुट है यहाँ आप लगा दो LED, और बाकी जो 2 और 3 वाली पिन्स हैं यहाँ आप ये वाली इनपुट प्रोवाइड करेंगे, A और B वाली इनपुट इन्हें प्रोवाइड करेंगे। और जो LED आपने 1 के ऊपर लगाई हुई थी वो आपको ये नॉर गेट वाली आउटपुट देगी। मीन्स जहाँ 1 होगा वहाँ ग्लो करने लग जाएगी, जहाँ 0 होगा वहाँ ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट गेट को डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट गेट है हमारा XOR गेट। XOR गेट को हम एक्सक्लूसिव OR गेट भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे हम करेंगे, इसके 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है यही इसका जो मेन पॉइंट है वो इसकी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है कि अगर हमारे पास सेम इनपुट्स आ जाएं तो आउटपुट 0 हो जाएगी। अगर डिफर इनपुट्स आ जाए मतलब डिफरेंट इनपुट्स आ जाएं तो आउटपुट 1 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? सेम इनपुट्स 2 होती हैं हमारे पास, 0, 0 और 1, 1, ये सेम इनपुट्स हैं। सेम अगर इनपुट्स आ जाएं तो आउटपुट 0 हो जाएगी। किस में? XOR गेट में, एक्सक्लूसिव OR गेट में। लेकिन अगला पॉइंट क्या बता रहा है कि अगर डिफरेंट इनपुट्स आ जाएं, ये देखें डिफरेंट इनपुट आ जाए तो आउटपुट 1 आ जाएगी। डिफरेंट इनपुट भी 2 होती हैं हमारे पास, 0, 1, 1, 0। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, डिफरेंट है, 1 है, 0 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इस तरीके से आपने इसका जो ट्रुथ टेबल होगा वो फिल करना होगा, चाहे 2 इनपुट्स का हो या चाहे 3 इनपुट का, 4 इनपुट का, आपने लॉजिक यही यूज़ करनी होगी। ये बेसिकली है क्या हमारे पास? ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। मीन्स बहुत सारे और नॉर एंड नॉट गेट को आपस में मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है? एक्सक्लूसिव OR गेट बनता है। इसका सर्किट भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? x = a प्लस का साइन और उसके ऊपर सर्कल, फिर b आ जाएगा हमारे पास, और सिंबल इसका ये वाला है। XOR के पीछे आपने एक लाइन लगानी है। ट्रुथ टेबल हमारे पास क्या आ जाएगा? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। देखें 0, 0 सेम है, 1, 1 सेम है। जहाँ सेम होगा वहाँ 0 मिलेगा, जहाँ डिफरेंट होगी इनपुट वहाँ हमें 1 मिलेगा। पिन कॉन्फ़िगरेशंस को हम देखते हैं सेम उसी तरीके से। सबसे पहले आपने 14 को VCC प्रोवाइड कर देना है, 7 को आपने ग्राउंड कर देना है। ये अब तक जितने भी आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं उन सब में ये 14 और 7 पिन कॉमन है।
मीन्स 14 के ऊपर VCC ही आप देंगे और 7 के ऊपर आप लो वोल्टेज ही देंगे। अब इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है, इसमें भी 4 XOR गेट लगे हुए हैं और 4 XOR गेट किस किस के दरमियान लगे हुए हैं। पहला लगा हुआ है 1 2 3 के दरमियान, दूसरा लगा हुआ है 4 5 6 के दरमियान, तीसरा लगा हुआ है 8 9 10 के दरमियान और चौथा लगा हुआ है 11 12 13 के दरमियान। कहाँ इनपुट है, कहाँ आउटपुट है। पहले गेट में 1 और 2 के ऊपर इनपुट है, 3 के ऊपर आउटपुट है। दूसरे गेट में 4 और 5 के ऊपर इनपुट है, 6 के ऊपर आउटपुट है। तीसरे गेट में 8 के ऊपर आउटपुट है, 9 और 10 के ऊपर इनपुट है। फिर लास्ट गेट में 11 के ऊपर आउटपुट है, 12 और 13 के ऊपर इनपुट है। इसी तरीके से आपने इन चारों गेट्स में से, ये 4 गेट्स हैं, पिन कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दी आपको। इन चारों गेट्स में से आप कोई भी एक गेट चूज़ कर लें और उससे ये वाला ट्रुथ टेबल वेरीफाई कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ ये वाला टेबल, 13 12 और 11 गेट को ले लेते हैं। इसमें मुझे ये जो A और B है ये मुझे कहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 13 और 12 के ऊपर, जबकि 11 के ऊपर मुझे लगानी पड़ेगी LED। जब मैं इसके ऊपर LED लगाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये वाला कॉलम मिलेगा, X वाला कॉलम मिलेगा। मीन्स आउटपुट भी हमने डिज़ाइन कर ली। ये हमारा XOR गेट कंप्लीट हो चुका है। XNOR गेट भी हमने नेक्स्ट में करना है। तो XNOR गेट हमारे पास क्या होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया है XOR गेट। XOR गेट का जो बिल्कुल उलट है वो होता है XNOR गेट। इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव NOR गेट। इसकी भी हमारे पास डेफिनेशन है बिल्कुल उलट, जैसे XOR की थी उसके बिल्कुल उलट है। सेम इनपुट्स अगर होंगी तो 1 मिलेगा, अगर डिफरेंट इनपुट होंगी तो 0 मिलेगा। जबकि पिछले केस में उलट था, सेम पर 0 मिल रहा था और डिफर्ड पर 1 मिल रहा था। तो यहाँ पर देखें ये बेसिकली है कि इन्वर्स ऑफ XOR है। तो XOR सिंबल के आगे बबल लगा दें ताकि उसका इन्वर्स हो जाए। XOR के आगे नॉट लगा दें, आपको मिल जाएगा XNOR। इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं, A डॉट लगा के ऊपर सर्कल फिर B, या दूसरा तरीका क्या है, A प्लस B लिखें फिर उसके ऊपर बार लगा दें। ये भी इसी का तरीका है। कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है बेसिकली ये, और इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग IC 7466। मतलब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग IC 7466। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। हमने यहाँ कहा सेम इनपुट पर 1 है, तो देखें 0 0 सेम है, 1 1 भी सेम है, आगे आउटपुट 1 है। डिफर इनपुट पर आउटपुट 0 है, 0 1 डिफरेंट है, 0 आ जाएगा, 1 0 डिफरेंट है, 0 आ जाएगा। ये आपका आउटपुट का ट्रुथ टेबल हो गया XNOR के लिए। अब अगेन XNOR में भी हमारे पास पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। 14 के ऊपर VCC, 7 के ऊपर ग्राउंड। जस्ट जो 4 5 6 वाला गेट है उसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं और बाकी वाले जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। आउटपुट जो है यहाँ राइट वाले गेट की और लेफ़्ट बॉटम वाले गेट की चेंज होगी। 1 2 और 3 वाला जो गेट है वो सेम रहेगा। 1 2 के ऊपर इनपुट है, 3 के ऊपर आउटपुट है। 4 5 6 वाले में अब 4 के ऊपर आउटपुट आ गई है, 5 और 6 के ऊपर इनपुट चली गई है। इसी तरीके से 13 12 11 वाले में 13 के ऊपर आउटपुट है, 12 और 11 के ऊपर इनपुट है। नेक्स्ट हमारे पास 10 9 8 है, 8 और 9 के ऊपर इनपुट है, 10 के ऊपर आउटपुट है। तो आई होप आपको ये सर्किट समझ आ गए होंगे।
एक्स नॉर भी हमने कर लिया, एक्स और भी कर लिया। सारे लॉजिक गेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए, यूनिवर्सल भी कर लिए, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट भी हमने डिज़ाइन कर लिए। अब इनको डिज़ाइन करते हुए आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये आईसीज़ के जो नंबर हैं ये आपने याद करने हैं, इन्हीं आईसीज़ को ले आना है आपने, और एलईडीज़ ले आइएगा, वाइज ले आइएगा और सेल ले आइएगा। उनकी मदद से हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे। घर बैठे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट आपको सर्किट ही लगाना पड़ेगा आईसीज़ की मदद से। अगर आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।